ये सतगुरु संत समाज है, सब बिगड़ा बन जाए काज है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज है। सतगुरु संत समाज है, बिगड़ा बन जाए काज है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज है। बंधुओं, जरासिंधु शिशुपाल कंस दिरी योधन रावण आदि रहे दिरी। जीवन में सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मझधार भये। जीवन में सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मझधार भये। बड़े शक्तिशाली राजा थे जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन, रावण, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और मैं कहता हूं बेहोश आदमी न तो जीने देता है और न जी पाता। और बात तो ये है, जियो और दूसरों को भी जीने दो। क्या जरासिंधु शिशुपाल कंस दिरी योधन रावण आदि रहे दिरी। योधन जीवन में सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मझधार बहे। और बनते हैं सिर ताज है, छोड़ गए धन राज्य है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज है। बिगड़ा बन जाए काज है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज है। जन्म जन्म की क्या बात। और मोर ध्वज हरिचंद जनक हरि राज्य भय। ये भी राजा थे। कौन? मोरध्वज हरिचंद्र जनक। और जनक को तो विदेह आ गया। ये बड़े गजब की बात। मैं कह रहा हूं ये जीवन जीने की कला है, और वैसे ही नहीं मिली। अष्टावक्र जैसे गुरु मिले हैं। अष्टावक्र जैसे गुरु मिले तो राजा जनक विदेह हो गए। प्रिय बंधुओं, ये भारत देश
ये धर्म प्रधान देश वैसे ही नहीं है। विदेशों में भी ये हल्ला हो गया कि राजा बने बैठे भारत में और विधेय बने बैठे, राज भी कर रहे हैं और विधेय भी। ये दोनों काम होना चाहिए नहीं है? होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब कुछ चलेगा। बताते हैं विदेशी आदमी जब राजा जनक के यहाँ पर राजा के दर्शन करने के लिए आया, क्योंकि ऐसे आदमी के दर्शन करना चाहिए। आज भी विदेशी लोग मथुरा वृंदावन में देख लो, क्या वहां पर कमी है? लेकिन हिंदुस्तान में आज साधु बन के जीवन जी रहे हैं। प्रिय बंधुओं, वो विदेशी आदमी आया, उस समय राजा स्नान कर रहे और नगेन स्नान कर रहे। विदेशी आदमी ने जब देखा एकदम चित्त भंग हो गया। कैसा विधि, स्त्री स्नान कर रही है और नगेन स्नान कर रहा है। एकदम वापस लौटने लगा। राजा ने देख लिया, भैया बहुत दूर से आए, थोड़ा रुक जाओ, पानी पत्ता जलपान करके तब जाओ। आदमी सोचने लगा, मैं इन्हीं के लिए आया हूं और मैं जा रहा हूं, ये बात ठीक नहीं। बेचारा बैठ गया। राजा ने स्नान किया, वस्त्र पहने और आकर के आमने सामने बैठ गए। ज्ञान की चर्चा होने लगी। बंधुओं, संयोग, महल में आग लगी। जब महल में आग लगी, एकदम विदेशी आदमी खड़ा हो गया, महाराज आपका महल जल गया। राजा कहने लगे, भैया अब जल गया वो तो जल गया, ये मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुन ले, वो नहीं बचेगा, पर ये मौका नहीं मिलेगा। आदमी होश में, ज्ञान की चर्चा हो रही है, जड़ चेतन का निर्णय होने शुरू हो गया, लेकिन बेचारा कभी जिया ही नहीं था। आग और तेजी पर पकड़ी, अब नहीं विदेशी पर रुका गया, फिर खड़ा हो गया, महाराज आपका महल जल गया। राजा कह रहे हैं जल गया जल गया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ये भी नहीं रहेगा, जो बच गया ये भी चलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा, तू मेरी बात सुन ले। एकदम आदमी को होश आ गया, वास्तव में इनको ही विधेय कह रहे, महल इनका जल रहा है, दुख इनको होना चाहिए, परेशानी इनको होना चाहिए, और मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं वैसे ही मरा। बंधुओं, बचपन जल गया, जवानी जल गई, अब क्या रह गया, ये भी नहीं रहेगा, वो भी जलेगा, और इसके साथ साथ जो मिला है वो कब रहेगा? क्या वास्तव में ये जीवन जीने की कला है? क्या मोर ध्वज हरि चंद जनक हरि भरतराज पद को पाए, सपना सम संसार जान कर राज करत नहीं भरमाए। ममता रूपी खाज खुद यावत करे अकाज। मेरी बात समझ में आई हो? जैसे खाज खुजली, खाज मेरे को भाई है, भाई है मेरे, और खाज खुजे आने में बड़ा आनंद आता है। सही, कब तक? जब तक हम खुजे आते और हाथ हटेगा तो फिर चिचरोटी पड़ती है, आग पड़ती है, जलन पड़ती है, फिर पछताते हैं, नहीं खुजे आते तो। बंधुओं, ये मेरा मेरी यही तो खाज है, और क्या है? और जब खाज खुजे आते संसार चला गया है।
बड़े बड़े सम्राट जैसे चले गए, ये मेरा है, ये मेरी है, पर रत्ती भर किसी का नहीं यहाँ पर हुआ। क्या? ये ममता रूपी खाज है, उजियाबती करे अकाज। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज। सतगुरु संत समाज है, सब बिगड़ा बन जाए काज है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज। और बंधुओं, देखो हमारे ये भजन हमारे विवेक साहब ने बनाया है। क्या सदुर कबीर ने तो कहा है, ऊपर की दोनों गई, ये की गई राय, कहीं कबीर जागी चारों गई, ताको कहा उपाय। प्रिय बंधुओं, वास्तव में उनकी ऊपर की तो है नहीं विचारों की, लेकिन अंदर की आंख कितनी जगी हुई है। आप देखो कैसे उनने सेटिंग बैठा। वास्तव में मैं तो कभी कभी सोचता हूं, हे गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज ने कैसे मूर्ति कहां से ढूंढ ले। बंधुओं, हमारे अमृत साहब तो हैं ही, पर वो भी अपने में कमी नहीं। पर हमारे साहिब जी में बड़ी क्षमता है। साहिब जी में थोड़ा ने करंट सो आ जाता है, और आना ही चाहिए। एक हमारे स्वामी जी है, अच्छे विद्वान थे, उनकी जात का, गांव का, नाम का, उम्र का कोई पता नहीं। ऐसे संत आपको नहीं मिले हो, मिले क्या? सबके कुछ न कुछ पद चिन्हों का पता होगा, लेकिन हमारे जो पहले भाई गुरु जी थे, उनके नाम, गांव, उम्र, जात का कोई पता नहीं लगा। कितनी बड़ी बात है। मैं 10 साल उनके साथ, पता लगना चाहिए कि नहीं। एक दिन में तो आदमी सब कुछ ढूंढ लेता है, और मैं 10 साल रहा। मैं कभी कभी ला तो घुमा करके बात को, मैं स्वामी जी आपकी जन्मभूमि, तो स्वामी जी कहते कि यही तो जन्मभूमि है, ये भूमि है, इसी पे कहीं न कहीं हुआ। अब का हुए प्रिय बंधुओं, लेकिन जब थोड़े निर्णय से कोई कुछ कहता तो एकदम क्रोध में ये मालूम होता कि अभी पता नहीं क्या। और मैं कह रहा हूं, वास्तव में बहुत अच्छे महापुरुष शायद कभी मिलेंगे। प्रिय बंधुओं, तो सरल भी बहुत अच्छी बात है, पर क्रोध भी बहुत अच्छी बात है। कोई क्रोध से, अब बच्चा होता है, ज्ञानी बच्चा होता है, तो वहां क्रोध भी करना पड़ता है अध्यापक को। इसका मतलब क्रोधी नहीं है अध्यापक। तो हमारे विवेक साहिब जी कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभी नाराज हो जाते, हमसे भी हो जाते हैं, पर मनी उगाल जाते हैं। पर मन में विशेषता बहुत है। देखो तुम शब्दों की कैसी है क्या। ममता पैर जगत में खाई, सदगुरु से तू बनाते ही। गुरुमुख सार शब्द को समझत सहज पार हो जाते हैं। गुरुमुख सार शब्द को समझत सहज
पार हो जाते हैं। क्या बात है, देखो एक खाई, एक समुद्र की खाई होती है, नदी एक खाई है, और वहां पे पुल हो तो जाने में आने में क्या देर है, सहज में पार हो जाते हैं। आदमी की तो बात ही छोड़िए, छोटी सी चींटी जा पार से बापार हो जाती, नहीं हो जाती है। साहब जी का चित्र क्या है, कैसा चित्र खींचा है, सदगुरु की बात है। यहाँ देखो एक पुल जापार लगा होता है, एक छोर पुल का एक छोर बापार लगा होता है, तभी तो पहुंचोगे पल्ली पार। और एक छोर लगा हो एक छोर नहीं लगा हो तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। बस यही हाल है सदगुरु का। सदगुरु एक छोर संसार में जीता है और दूसरा छोर अपने स्वरूप स्थिति में जीता है। कहां जीता है? अपनी स्वलक्ष्य में जीता है, अपने आत्मबोध में जीता है। ये जीने की कला है बंधुओं। साहब जी ने ममता बैर जगत में खाई, सतगुरु से तू बनाते हैं, गुरुमुख सार शब्द को समझत सहज पार हो जाते हैं। गुरुमुख सार शब्द को समझत सहज पार हो। और संतों की यही आवाज है, तन थोड़े दिन का साज है, जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए। और मानवता निर्भर जगत जीवन को सफल बना लेना। साहब जी कह रहे हैं मानवता निर्भर जगत जीवन को सफल बना लेना। सतगुरु सुवर्ण देव शरण में तू विवेक माने के ना। सतगुरु सुवर्ण देव शरण में तू विवेक माने के ना। और सुख समता सार अपार है, संतों का भरा समाज है, जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए आज। सतगुरु संत समाज है, सब बिगड़ा बन जय काज है, जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी। अरे मालिक बैठो हृदय कुठरिया में, बाहर क्या तू ढूंढे साहिब। मालिक बैठो हृदय कुठरिया में, बाहर क्या तू ढूंढे साहिब। बाहर क्या तू ढूंढे, अरे ऊपर नीचे क्या ढूंढे।
तू ही तो ढूंढने वाला। अरे साहिब बैठो हिरते पुठरिया में, बाहर क्या तू ढूंढे मालिक। ताती ले सतगुरु की शरण, भैया ले सतगुरु की शरण, यहाँ 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला है, यहाँ 2 दिन का मेला है। आती करो गुरु से मेल। सतगुरु की शरण, यहाँ 2 दिन का मेला है। मेरे सतगुरु हैं दाता बंदी चोर मेरे। अरे मेरे सतगुरु हैं दाता बंदी चोर। अरे जे बंदी छुड़ा बेची। बोलिए गुरु महाराज की। प्रिय बंधु, ये सदगुरु संत समाज है, सब बिगड़ा बन जाए काज है। जन्म जन्म की भूल पड़ी जो सारी मिट जाए। आज नहीं, अभी सामने तो जगह काल करता है आज, और आज करता है अभी की बात है ना। प्रिय बंधु, वास्तव में सत्संग से, संतों से हमारी जन्म जन्म की भूल, क्योंकि जिनकी मिट गई है वो ही दूसरे की मिटा सकता नहीं। जिसका समाधान हो गया है दूसरे का समाधान कर सकता है, और जिसका स्वयं का समाधान नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं, कह लो गाय लो बजाय लो है लो खुशी, अंत में नाए भट्ट की खुशी। इसलिए बंधुओं, संत वास्तव में जगह होते हैं, और ऐसे संत मिल जाएं तो निश्चय ही अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य संत बड़े अच्छे, क्योंकि काव्य है संत संत सबे कई, अपने अपने ठौर, संत विवेकी पारखी सिर माथे की मोर। तो पारखी सदगुरु संतों से बात बनेगी, और बनती आई है, और आगे भी बनेगी। इन्हीं वाणियों के साथ में अपनी वाणी को विराम की ओर, और फिर कल मिलेंगे। साहेब बंदे।